बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जनाब, आज का व्लॉग मैं काफ़ी दिनों के बाद अपलोड कर रही हूँ और मुझे यकीन है कि आप लोगों ने मुझे बिल्कुल भी मिस नहीं किया होगा, क्योंकि व्यूज़ के हिसाब से ये बात मैं यकीन से कर सकती हूँ, राइट। तो जब से ये कैटो हमारे घर आई है, थोड़े थोड़े से वीडियो क्लिप्स इसकी मैं अपने व्लॉग्स में डालती ही रहती हूँ। तो 40 से 50 लोग जो मेरी वीडियो देखते हैं वो इस कैट को देखना भी पसंद करते हैं। और ये कैटो क्योंकि हमारा बिल्ला है, बिल्ली नहीं है, तो ये अभी क्योंकि बच्चा है तो इसकी बड़ी मज़े की शरारतें होती हैं। देख के बिल्कुल ऐसा ही प्यार आता है जैसे छोटे से बच्चे को देख के प्यार आता है। और बच्चों के साथ तो ये और भी खुश होता है, उछलता कूदता अटकेलियाँ करता, बिल्कुल ऐसे ही इंजॉय करता है जैसे अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहा हो। तो आज आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा मैंने किस बारे में बात करनी है, और वो है हिजामा। हिजामा जो कि बहुत सी बीमारियों का इलाज है और ये सुन्नत भी है। इसके बारे में अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शो करूँ तो मैं ये कहूँगी कि इसे ज़रूर करवाना चाहिए। अगर आपकी मुकम्मल बीमारी से ख़त्म नहीं होती है तो फ़र्क ज़रूर पड़ता है। तो हमारे घर के नज़दीक ही है अलनूर सेंटर, जिसमें लेडीज़ के लिए बापर्दा इंतज़ाम किया जाता है हिजामे का। हर महीने में एक दफ़ा डॉक्टर साहबा लाहौर से आती हैं और बहुत अच्छा हिजामा करती हैं। और वैसे भी अल्लाह ताला ने ये तोहफ़ा दिया है हमारी इस उम्मत को, और फरिश्तों ने भी यही कहा था हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आप अपनी उम्मत का इलाज हिजामे से किया करें। ये जस्ट मैं मफ़हूम बता रही हूँ, जो इसकी असल वर्डिंग है वो तो ज़ाहिर है कुछ और ही होगी। तो यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं निशात पे, और यहाँ पे ही आपको जो नज़र आ रहा है दुपट्टा, इस दुपट्टे पे बहुत कुछ लिखा हुआ था, आजी, इनकसारी, प्यार, मोहब्बत, इश्क। और देख के बड़ा अजीब सा लगा कि क्या सारे डिज़ाइन दुनिया के ख़त्म हो गए हैं, कि अब ये वर्डिंग पे आ गए हैं ब्रांड्स। लेकिन ये बात माननी पड़ेगी कि ये सब डिज़ाइन में से डिफरेंट लग रहा था। शॉप में एंटर होते ही सबसे पहली नज़र इस पे पड़ती है और नज़र टिक जाती है कि ये क्या लिखा हुआ है, और जाहिर है इसी चीज़ को वो टारगेट करते हैं। जाहिर है नज़र को जो डिज़ाइन अच्छा लग रहा है कस्टमर वो ज़रूर ख़रीदता है। तो आज असल में अम्मी ने शॉपिंग करनी थी। अम्मी ने एक ये ब्लैक सूट पसंद किया और ये वाकई बहुत अच्छा था, और जाहिर है इसकी प्राइस भी बहुत अच्छी थी। तो ये था 7,000 का। अम्मी ने 2 सूट लिए और इसी रेंज में ही थे वो। ज़ाहिर है प्राइस जितनी ज़्यादा होती है उसका स्टफ़ जो है वो उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसी रेंज में ही सब थे, इससे ज़्यादा महंगे भी थे। जो सूट अच्छा लगता था उसको हाथ लगाओ तो ज़ाहिर है वो 10 से 12,000 की रेंज में था। लेकिन 3,000 की रेंज में भी थे, 2500 के हिसाब से भी थे कपड़े। लेकिन वो 2 पीस थे और स्टफ़ भी ज़ाहिर है प्राइस के हिसाब से था। वो कहते हैं ना, जितना गुड़ डालो उतना ही मीठा होगा, तो ज़ाहिर है जितने ज़्यादा पैसे डालो उतना ही ज़्यादा अच्छा सूट मिलता है। लेकिन मानना पड़ेगा कि डिज़ाइनिंग इनकी ज़बरदस्त थी। असल में जब लेने का मूड होता है ना तो चंद डिज़ाइन ही ऐसे होते हैं जिस पे नज़र टिकती है, और जब नहीं लेना होता, आप जस्ट किसी के साथ आए होते हैं तो हर सूट पे दिल आ रहा होता है। अब पता नहीं ये मेरे साथ ही होता है कि सबके साथ होता है। वैसे शॉपिंग मैं बहुत ही कम करती हूँ, और बहुत ज़्यादा अगर मुझे ज़रूरत होती है तो ही मैं लेती हूँ, क्योंकि कपड़े संभालना मुझे बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन जाहिर है कहीं आना जाना भी होता है तो हर सीज़न में 3 से 4 सूट तो आपने बनाने ही होते हैं। वैसे अपने लिए जब मैं शॉपिंग करती हूँ तो ऑनलाइन ही ख़रीदती हूँ, क्योंकि वो मुझे ईजी भी रहता है और अच्छा भी लगता है। और ये निशात की शॉप जो है ये हमारे घर के बिल्कुल नज़दीक है। तो इन्होंने डबल पोर्शन में शॉप बनाई और काफ़ी बड़े एरिए पे बनाई हुई है। तो अब हम जा रहे हैं ऊपर वाले पोर्शन पे। नीचे वाले पोर्शन में ज़्यादातर करंडी के, खद्दर के और वूल के सूट हैं, जबकि ऊपर वाले पोर्शन में ज़्यादातर जो है वो लीलन लगाई हुई है इन्होंने। अच्छा, अगर आप लोगों ने हिजामे के बारे में डिटेल जाननी है तो आपने मुझे कमेंट ज़रूर करना है। मैं आपको बताऊंगी कि मैं कितनी दफ़ा हिजामा करा चुकी हूँ और उसका मुझे कितना फ़र्क महसूस हुआ है, और इसकी पेन होती है या नहीं होती है, कितने अरसे के बाद करवाना चाहिए, सारी डिटेल मैं आपको बताऊँगी। लेकिन उसके लिए आपको कमेंट ज़रूर करना पड़ेगा। हो सकता है आप में से बहुत से लोग हिजामे के बारे में जानते भी ना हों, तो उनके लिए मैं ये कहूँगी कि ये असल में कपिंग होती है। स्किन के ऊपर छोटे छोटे से कट्स लगा के कप्स के ज़रिए स्किन का जो ख़राब खून है वो निकाल लिया जाता है, जिन जिन पॉइंट्स पे आपको मसला होता है बॉडी के। और ये तरीका चाइनीज़ लोग तो बहुत अरसे से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है उससे भी पहले हमारे इस्लाम में ये अलाउ किया गया है। हमारे यहाँ ये ज़्यादा जो तरीका है प्रैक्टिस में नहीं है, लेकिन आजकल देखने में आया है कि बहुत सारे हिजामा सेंटर छोटे शहरों में भी खुलने लगे हैं। अब लोगों में रुझान आने लगा है कि हिजामे से भी फ़ायदा उठाया जाए और इससे इलाज करवाया जाए। लेकिन बहुत से लोग क्योंकि इसके बारे में जानते ही नहीं हैं, इसलिए वो इससे फ़ायदा भी नहीं उठाते और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इसके ख़िलाफ़ बातें करते हैं। लेकिन आप ये देखें, जो तरीका सुन्नत है ना, वो गलत कभी भी नहीं हो सकता है, और मेरा इस बात पे यकीन है। और वैसे भी जब आम डॉक्टरों से इलाज नहीं होता है प्रॉपर बहुत से लोगों का, तो वो हिकमत की तरफ जाते हैं। वहाँ से जब सही नहीं होते हैं तो वो होम्योपैथी की तरफ आ जाते हैं।
तो जब इन तमाम चीज़ों से आप नाउम्मीद हो चुके हैं तो एक बार हम उस चीज़ को क्यों नहीं एक्सेप्ट करते हैं जिसका मशवरा हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरिश्तों ने भी दिया था। हाँ, इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें कि जिसके पास आप हिजामा करवाने जा रहे हैं वो प्रॉपर पढ़ा लिखा बंदा हो, क्योंकि मैं जिससे करवाती रही हूँ वो तो डॉक्टर साहिबा थी, और जो भी कप्स वगैरह वो यूज़ करती हैं वो डिस्पोजेबल होते हैं, और ख़ुद भी जब वो हिजामा करती हैं तो उन्होंने प्रॉपर जो है वो सर्जिकल ग्लव्स वगैरह पहने होते हैं। आई होप थोड़ा सा आइडिया तो मैंने आपको दे ही दिया होगा हिजामे के बारे में। और यहाँ ये जो भाई हैं ना निशात वाले, ये हमें महंगे महंगे से सूट खोल के दिखा रहे हैं, शायद उन्हें आइडिया हो गया है कि ये हम ले लेंगे। वैसे भी जब अम्मी हमारे साथ होती हैं तो हम यही कहते हैं कि आज तो स्टेट बैंक हमारे साथ चल रहा है, आज हम कुछ भी खरीद सकते हैं। अल्लाह सब की माओं को सेहत तंदुरुस्ती वाली बहुत लंबी उम्र दे। इनके बगैर बिल्कुल भी गुजारा नहीं होता है, ना तो शादी से पहले ना ही शादी के बाद, सच में। क्योंकि अभी तक भी, क्योंकि बेटियां शादीशुदा हैं लेकिन फिर भी जब अपना कोई बर्तन लेती हैं तो बेटियों का भी साथ लेती हैं, अपना कोई कपड़ा लेती हैं तो बेटियों का भी साथ लेती हैं। और ये एहसास और ये ख्याल सिर्फ माओं को ही होता है, दुनिया में और किसी को भी नहीं होता है। ये सूट जो आप इस वक्त देख रहे हैं ये पहले तो हमें अच्छा लगा, लेकिन फिर बाद में अम्मी ने कहा नहीं ये मेरे पहनने वाला नहीं है, आंखों को थोड़ा सा शौक लग रहा है, तो हमने थोड़ा सा डल मस्टर्ड जो था वो सिलेक्ट किया अम्मी के लिए, और बहुत खूबसूरत था प्रिंट वो भी। कभी दिखाऊंगी आपको शॉपिंग हमने क्या की, ठीक है। अच्छा, आपने भी शायद गौर किया होगा जहाँ पे ये सेल्समैन खड़े होते हैं काउंटर पे, उनकी बैक साइड पे ना एक स्क्रीन लगी होती है, और उस पे जो मॉडल्स दिखाई जा रही होती है ना उन पे बहुत ही अजीबो गरीब किस्म का जो मेकअप थोप दिया जाता है। हाँ, मैं तो उसको थोपना ही कहूँगी, क्योंकि जो लाइट लाइट सा मेकअप होता है ना अच्छा लगने वाला, वो ये बिल्कुल भी नहीं करती हैं। पता नहीं क्या इनकी सेंस होती है, क्या इनकी मंतक होती है, क्यों इस तरह का मेकअप इन्हें करवाया जाता है। जब तक मैंने कैमरा ऑन किया वो जो मेकअप मैं आपको दिखाना चाहती थी वो स्किप हो गया, तो मैंने कहा चले मैं थोड़ी सी बात इस बारे में कर दूं कि ये बात मैंने ही फ़ील की है कि आप लोग भी फ़ील करते हैं, क्योंकि खूबसूरत लगने वाला मेकअप नहीं होता है, ये चिड़ेलों वाला मेकअप करती हैं। तो यहाँ पे बन रहा है नाश्ता, और नाश्ते में आजकल मैं जो सैंडविच बनाती हूँ उसमें मैं बॉयल अंडा, बंद गोभी, मायोनीज़, थोड़ा सा लहसुन पाउडर, नमक और काली मिर्च ऐड करके इसकी इस तरह की सॉस बना लेती हूँ। ये बहुत ही टेस्टी लगता है। चाय भी मेरी रेडी है, और उबल उबल के इसने देखें साइड से सॉस पैन सारा गंदा कर दिया है। चले कोई बात नहीं है, बनी ये बहुत टेस्टी है। तो बस इस तरह से मैं तवे पे या फ्राइंग पैन में दोनों टोस्ट को सेंक लेती हूँ अच्छी तरह दोनों साइड से। उसके बाद ये जो मेज़ा या सॉस मैंने रेडी किया है इसको मैं सैंडविच में रखती हूँ। इस वक्त मैं एक हाथ से क्योंकि रख रही हूँ तो थोड़ी सी मुझे मुश्किल हो रही है, तो बनता ये बहुत टेस्टी, कभी आप भी ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे हम इंजॉय कर रहे हैं बोनजो की चाय, बहुत ही टेस्टी होती है। आज हमने सिंपल वाली चाय ली है, कार्डमम फ्लेवर नहीं लिया है, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे आजकल उसका जो मीठा है ना वो कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा लगता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं मीठा कम पीती हूँ या मीठा कम खाती हूँ, खाती मैं खूब हूँ मीठा, लेकिन चाय में एक्स्ट्रा मीठा बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। आप शीशे पे आपको जिसका अक्स नज़र आता है, जो लोग जानते हैं मुझे वो ज़रूर गेस कर लेंगे कि कौन है। तो मेरे नेक्स्ट व्लॉग तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।